बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नहम जमात का न्यू सिलेबस की 2025 सिलेबस की नज़्म मेहनत की बरक़ात, जिसके शायर जो हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने बंद नंबर 1, 2, 3 और 4 को लिखा है। आप ज़रा पहले समझ लीजिए कि सबसे पहले हम बंद नंबर 1 के अंदर उसके मुश्किल अल्फाज को समझेंगे, फिर लफ्ज़ी मफ़हूम को समझेंगे, फिर इसी तरह इनको मुकम्मल करते हुए इस के तरीक़ाकार को, और फिर मैंने एक मुख्तसर एक शायर का तारुफ लिखा है जो आप उसके तशरीह के अंदर लिख सकते हैं, और चंद एक हवालाजात मैंने आपके सामने ऐसे लिखे हैं जो कोई भी इस पूरी नज़म से कोई शेर अगर आप आ जाए तो आप उसके अंदर लिख सकेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप अपनी किताब के ऊपर देखिए, शेर बंद नंबर 1 है कि मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई, किसी ने बगैर इसके हरगिज़ न पाई, फ़ज़ीलत न इज़्ज़त न फरमा रवाई। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। क्लास बंद नंबर 1, अजीज़ तलबा व तालिबात, मुश्किल अल्फाज के माने में मुशक्क़त का मतलब मेहनत, ज़िल्लत बेइज्जती, फ़ज़ीलत इज़्ज़त, फरमा रवाई निहाल या पौधे, गुलिस्तान बाग को कहते हैं। अब ज़रा इसके लफ्ज़ी मफ़हूम को समझिए तो आपको ये बंद आसान लफ्ज़ों में समझ आ जाएगा। लफ्ज़ी मफ़हूम है कि वो लोग जिन्होंने दुनिया में सख्त मेहनत और मुशक्क़त को बर्दाश्त की, उन्होंने आखिरकार अज़मत और बरतरी मिली। बगैर मेहनत के ना इज़्ज़त मिलती है, ना हुक्मरानी, न कामयाब लोग हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र करते हैं, यानी वो अपनी मेहनत के ज़रिए ही कामयाबी हासिल करते हैं। ये आपके सामने मुश्किल अल्फाज के मानी और उसका लफ्ज़ी मफ़हूम था। अब ज़रा आप बंद नंबर 2 की तरफ आइए। तो बंद नंबर 2 में वो कहते हैं, बहुत हम में है और तुम में है जौहर है मख्फी, खबर कुछ न हमको न तुमको है जिनकी, अगर जीते जी कुछ न उनकी खबर ली, तो हो जाएंगे मिलके मट्टी में मट्टी। ये जौहर हैं हम में अमानत खुदा की, मबादा तलफ व वदीयत खुदा की। अजीज़ तलबा व तालिबात, मुश्किल अल्फाज के माना को समझिए। जौहर खूबियाँ, मख्फी छुपी हुई, वदीयत अता की हुई चीज़, अमानत महफूज रखने की चीज़, तलफ ज़ाया होना। ज़रा इस बंद को आसान अल्फाज में लफ्ज़ी मफ़हूम की सूरत में समझिए कि हम सब में बहुत सी छुपी हुई सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन हमें इनका इल्म नहीं। अगर इनकी सलाहियतों को ज़िंदगी में हमने इस्तेमाल ना किया तो वो ज़ाया हो जाएंगी, और ये सलाहियतें अल्लाह की तरफ से हमें अता की गई हैं और हमें इनको ज़ाया होने से बचाना है। बंद नंबर 3 को अपनी किताब पर देखिए कि नहीं सहल गर सैद का हाथ आना, तो लाजिम है घोड़ों को सरपट भगाना, न बैठो जो है बोझ भारी उठाना, जरा तेज हांको जो है दूर जाना। जमाना अगर हमसे जोर आजमा है, तो वक्त है अजीजों यही जोर का है। अजीज तलबा और तालिबात, बंद नंबर 3, सहल का मतलब आसान, सैद का मतलब शिकार, सरपट तेजी से, जोर आजमा मुकाबला करना। लफ्जी मफहूम को समझिए। अगर शिकार को पकड़ना आसान नहीं तो जरूरी है कि तेजी से कोशिश की जाए। इसी तरह अगर रास्ता मुश्किल है तो मेहनत करें और अपनी रफ्तार बढ़ाएं, और अगर ज़माना हमारा मुकाबला कर रहा है तो ये वक्त है कि अपनी ताकत को, मेहनत को दिखाने का। बंद नंबर आपके सामने 4 अपनी किताब पर देखिए, यस को सुन लीजिए कि बशर को है लाजिम के हिम्मत न हारे, जहां तक हो काम आप अपने सवारे, खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, कि हैं आरजी और कमजोर सारे, अड़े वक्त तुम दाएं बाएं न झांको, सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हांको। बात नंबर 4, लाजिम जरूरी, संवारे बेहतर करे, आरजी वक्ती, हांको चलाना, काबू में रखना। लफ्जी मफहूम है इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे और जहां तक मुमकिन हो अपने काम खुद संवारे, अल्लाह ही पर भरोसा करे, क्योंकि बाकी सब सहारे तो वक्ती हैं, क्योंकि बाकी सब सहारे वक्ती और कमजोर हैं। मुश्किलात के वक्त इधर उधर न देखिए, बल्कि अपनी जिंदगी खुद आगे बढ़ाइए। अजीज तलबा और तालिबात, ये आपके सामने बंद नंबर 1, 2, 3 और 4, उसके बाद उनके मुश्किल अल्फाज के मानी और उसके बाद उनका लफ्जी मफहूम है। अब जरा देखिए कि मैंने बंद नंबर 1 के नीचे एक तरीकाकार लिखा है कि जिस तरह आप इसको लाहौर बोर्ड के मुताबिक या किसी भी बोर्ड के मुताबिक इस सवाल को आपको कैसे हल करना होता है। अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ पर आपको
अपने 604 या 605 मार्कर के साथ इस शेर को लिखना है जो भी आ जाए। ये मैं आपको बंद की सूरत में, किताब की सूरत में समझा रहा हूँ, लेकिन लाहौर बोर्ड के अंदर या किसी भी बोर्ड के अंदर आपको ये सवाल जो है वो शेर की सूरत में आएगा, यानी 2 मिसरों की सूरत में आएगा। शेर की एक लाइन को, एक सतर को मिसरा और 2 सतूर को शेर कहते हैं, यानी 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं, आप सबको पता है। नज्म का उन्वान आप लिखेंगे मेहनत की बरकत, शायर का नाम लिखेंगे अल्ताफ हुसैन हाली। याद रखिए जो अलामात मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको यही करनी है। उसके बाद यही लफ्जी मफ़हूम आसान लफ्जों में आप यूं लिख दीजिए, तशरीह के सामने तफसीलिया का निशान लगाइए, यूं तशरीह आगे चलती जाएगी। अब तशरीह में थोड़ी सी तवालत पैदा करने के लिए मैंने मुख्तसर सा शायर का तारुफ लिखा है। नंबर 1, अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के नामवर शायर और नक्काद हैं। अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के पहले मुसला और मोहसिन कहा जाता है। उन्होंने गज़ल की बजाय नज़म गोई को तरजीह दी और उनका इस शायरी का मकसद लोगों को गफलत से जगाना है। ये एक मुख्तसर सा तारुफ है जो आप उसके शुरू में लिख सकते हैं। और एक बात अहम, बहुत अहम, जो आपको ज़रूर इसमें लिखनी चाहिए इनके तारुफ में, कि अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद के कहने पर, सर सैयद की बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और सर सैयद के कहने पर उन्होंने मद्दु जज़र इस्लाम, जिसको आम तौर पर हमारे यहाँ मुसद्दस हाली के नाम से जो बहुत मशहूर है, उसके चंद एक अशारिया आपके सामने हैं। ये तस्करा करते हुए कुछ ऐसे हवालाजात मैंने लिखे हैं कि अगर इन बंद में से कोई भी शेर आपको आ जाए तो आप उसके अंदर हवालाजात में कुरान की हवाला है कि लैसल इंसानु इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अरबी का एक मशहूर मकूला मैंने लिखा है कि अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। उसके बाद मैंने एक अकवाले ज़री लिखा है आपके सामने कि कामयाबी की कुंजी जो है वो मुसलसल कोशिश और मेहनत का नतीजा है। और एक मशहूर हमारे यहाँ अकवाले ज़री हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अजीज़ तलबा और तालिबात, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ सलाहियतें रखी हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को काम करने की कुछ सलाहियतें उसके अंदर वदीयत की हैं। आपने अजीज़ तलबा और तालिबात सबक पढ़ा है नामदेव माली, उसके अंदर मौलवी अब्दुल हक साहब कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान से ये पूछेगा कि मैंने जो सलाहियतें तेरे अंदर वदीयत की थी, तेरी जबिल्लत में रखी थी, तूने उनको कितना इस्तेमाल किया। तो ये भी एक हवाला है कि आप वहाँ लिख सकते हैं कि मौलवी अब्दुल हक जो है वो अपनी किताब के अंदर ये लिखते हैं। आइए ज़रा बंद नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो बंद नंबर 5 में ये जो इस नज़्म का आखिरी बंद है, अल्ताफ हुसैन अली कहते हैं कि तुम ही अपनी मुश्किल को आसान करोगे, तुम ही दर्द का अपने दरमा करोगे, तुम ही अपनी मंजिल का सामा करोगे तुम ही कुछ अगर या करोगे, छुपा दस्ते हिम्मत में जोरे कज़ा है, मिसल है कि हिम्मत का हामी खुदा है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप इसके मुश्किल अल्फाज को, दरमा का मतलब इलाज है, सामा का मतलब वसाइल है, दस्ते हिम्मत हिम्मत का हाथ है, जोर कज़ा तकदीर की ताकत है। ज़रा लफ्ज़ी मफ़हूम के ज़रिए इस बंद को समझने की कोशिश करते हैं कि अपनी मुश्किलात को आसान बनाने और अपने दुखों का इलाज करने का ज़िम्मा तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम अपनी मंजिल के वसाइल पैदा करना चाहते हो तो ये सब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में करना होगा। हिम्मत और मेहनत के ज़रिए तकदीर को बदला जा सकता है। अजीज़ तलबा और तालिबात, मैंने इसमें से एक शेर उठाकर आपने सामने लिखा है कि अगर आपको पेपर में ये आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे। आप उस शेर को जो भी इम्तिहान में आया है उसको इसी तरह 2 लाइनों में, 2 सतूर में लिखेंगे। उसके बाद नज़्म का उन्वान और शायर का नाम, राब्ता का निशान इसी तरह आपके सामने लिखेंगे। लफ्ज़ी मफ़हूम आप उठाकर यहाँ लिख देंगे। तशरीह के अंदर सबसे पहले शायर का मुख्तसर तारुफ, उसके बाद कुछ तफसीलात, और जो काम आपने लाजमी करना है हवाला जाती है अशार की सूरत में, अक़वाल की सूरत में, आयात और हदीस की सूरत में। तो यूँ आप अपनी तशरीह को जो है वो मुकम्मल करो।